अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में ट्विटर क्या मुस्तकिल बुनियादों पर बंद होने जा रहा है, इस हवाले से भी खबर देंगे। सोहराब के हवाले से कश्मीरी अमन कमेटी का एक बड़ा एक ऐलान आप कह लें सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इंतखाबात 2025-26 में 26 में या फिर कोई 5-7 साल बाद की गेम पड़ने जा रही है। बिलावल से मुलाकात के बाद सहाफ़ी मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं और टीवी शोज़ के ऊपर जो डिबेट्स चल पड़ी हैं इमरान खान के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज करेंगे सोहराब बरकत हमारे एंकर 26 नवंबर की रात से जो जिस किस्म के केसेस बनाए गए, साथ साथ हमने सारी अपडेट्स तो आपके सामने रखी हैं और आवाज भी आप सब उठा रहे हैं। सोहराब के केस के हवाले से खबर यह है क्योंकि अभी जो आखिरी उनके ऊपर तीसरी FIR है वो कश्मीर प्रोटेस्ट की कवरेज क्यों की और महरंग बलोच के ऊपर वीडियो क्यों की गई। यानी सहाफी का जो काम है वो नहीं करेगा तो और क्या करेगा, क्योंकि वैसे तो इस मुल्क पे हर इदारा अपना काम नहीं कर रहा, हर कोई अपना काम नहीं कर रहा, तो शायद सहाफियों से भी जो गिने चुने रह गए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना काम बिल्कुल ना करें। सोहराब के हवाले से खबर यह है कि सोहराब बरकत की रिहाई के लिए 16 दिसंबर को एहतजाज की कॉल दे दी गई। हमारी रिवायत है कि हम एहतजाज के लिए निकलते हैं तो कश्तियां जलाकर निकलते हैं। ये उमर नजीर कश्मीरी का स्टेटमेंट सामने आया। मेंबर एक कोर कमेटी के जो एक बड़े अहम मेंबर हैं, इससे पहले भी कश्मीरी अमन कमेटी कह चुकी है कि रिहाई करें, वरना हम रिहाई ना हुई सोहराब बरकत की तो हम कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स क्लोज कर देंगे। अब ये एक और स्टेटमेंट सामने आया तो उसके बाद कोई प्रेशर बिल्ड हो पाएगा या नहीं, और एहतजाज अगर होता है तो उसके बाद का क्या जो है वो तमाम तर रिजल्ट होगा, तमाम तर चीजें साथ साथ आपके साथ रखेंगे। यहां पर मैं आपको खबर दूं तो हुकूमती अरकान जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आके बैठ रहे हैं और बैरिस्टर अकील ने कहा है कि ट्विटर हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा और हो सकता है कि हम ब्राजील की तरह ट्विटर पर पाबंदी लगा दें। अच्छा, ट्विटर पर पाबंदी भी पहले लग चुकी है, पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी पहले हुई, पार्टी मतलब सब कुछ हुआ ना, ये पूरा एक तसलसल था। साथ साथ हमने रिपोर्ट किया, आपको भी याद होगा क्या कुछ होता रहा। पार्टी पे बैन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्विटर पे पाबंदी, जबरी गुमशुदगियां, सहाफियों को अफेयर, सब कुछ नहीं हुआ। उससे रिजल्ट कोई नहीं निकला, खातिर खा कोई नताइज ना निकले। पाक भारत जंग हुई, आपको ट्विटर खोलना पड़ा, उसके बगैर आप नैरेटिव वॉर हार रहे थे और ये नैरेटिव वॉर आपके इन्हीं लोगों ने आपको जो है वो जितवाई। और अब दोबारा ट्विटर की बंदिश के हवाले से खबर, यानी दोबारा इनके हाथ से कोई चीजें निकल रही हैं। दोबारा ट्विटर की बंदिश के हवाले से एक टिकर्स, एक टीजर्स चलवाए जा रहे हैं कुछ हुकूमती वज़रा की जानिब से। अब मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या खुदा ना खास्ता फिर कभी जरूरत पड़ी तो फिर अपने मकसद के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी जानिब एक माहौल बनाया जा रहा है, वही माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान जो है वो भारत से राब्ते हैं, इसराइल से राब्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं, यानी इट्स बीन एजेस ये सब कुछ सुनते हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने अपनी बहन से मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिससे इनकी भारत से राब्तों का पता चलता है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं, अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर इस गुफ्तगू की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क के लिए थ्रेट है। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान जहां गुफ्तगू करते हैं लीगल टीम के साथ, जहां अपने घर वालों के साथ मिलते हैं, उस बैरक के अंदर या उस जगह के ऊपर कोई रिकॉर्डर मौजूद नहीं होगा? यानी हमें अब बहुत चीज़ें जहां इतनी खुल गई हैं, पता है ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड होती होगी गुफ्तगू, हमसे पहले वहां पहुंचती होगी। बाहर शायद इतनी वर्ड टू वर्ड नहीं आती होगी जितनी किसी जगह पहुंच जाती होगी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भारत से ताल्लुकात के ऊपर गुफ्तगू सामने आ गई और अभी तक रियासत ने छुपाई हुई है पास और सामने नहीं लेके और इमरान खान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल की। यानी ये बहुत बचकाना बात है। ऐसी चीजें आपने हमेशा कहा, आपके पास पहले भी मौजूद हैं। फिर आवाम ने भी देखा कि कौन भारत दोस्त है, कौन असल में भारत दुश्मन है, कौन इसराइल दोस्त है, कौन असल में एंटी इसराइल है। आवाम ने सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी, कौन फलस्तीन के लिए निकलता था, किसकी हुकूमत किसके ऊपर तशद्दुद करवाती रही। यानी सब कुछ बड़ा बड़ा जो है वो क्रिस्टल क्लियर अब हमारे सामने बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, एक लाहौर के अंदर बैठक हुई और उस बैठक के अंदर तमाम जूनियर और सीनियर सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी वहाँ मौजूद थे। मौजूदगी के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, 2-3 बातें उन्होंने की हैं, अब बड़े गौर से सुनने वाली हैं, अब आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो की बातों से जो कुछ मैं अखज़ कर सका वो कुछ यूं है, पीपल्स पार्टी अब तक अपनी इस्तात से ज्यादा मुक्तदरा से ताउन कर चुकी है और मजीद 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे आगे इसकी सियासत भेंट चढ़ाने की जो नाकाबिले कबूल है, अगर कोई एडवेंचर हुआ तो पीछे हटने को तैयार है। अगर जल्दी इलेक्शन करवाए गए तो हमें वो भी कबूल है। यानी अब पीपल्स पार्टी ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के मुताबिक पीपल्स पार्टी अब जो है वो पीछे नहीं हटेगी। मजीद वो ये भी कह रहे हैं अगरचे बिलावल बहुत खुशगवार मूड में थे, बज़ाहिर तफक्कुर में ना थे, मगर बैनुस्सतूर फिक्रमंदी भी और इस तनाजुर में बहुत कुछ बता गए। यूं लगा कि बहुत कुछ बताना ही मकसद था। बिलावल को मालूम था कि 26वीं और 27वीं तरमीम ने अदालती निज़ाम को बेदस्तो पाकर कर दिया और निज़ाम इंतजामिया के कदमों में ढेर है। ये सिर्फ इतना नहीं है बल्कि ये भी उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी मान गई
और फिर तो ये निज़ाम 5-7 साल चलेगा और 5-7 साल तक इलेक्शंस हम दूर दूर तक नहीं देख सकते। और अगर पीपल्स पार्टी ना मानी तो फिर इमरान खान का जो अंजाम है वो अगले साल होगा, और फिर पीपल्स पार्टी के बगैर ही या पीपल्स पार्टी के बगैर एक ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जिसके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी, और उसके साथ आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे ताकि अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी के बगैर कायम हो सके। तो हफीजुल नियाज़ी साहब की गुफ्तगू से ना 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक तो समझ आ रहा है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी अब जो है वो बस हो गई है उनकी, दे आर नॉट रेडी फॉर मोर तरमीम, क्योंकि आवाज़ें 27वीं तरमीम के मंजूर होने के बाद ही उठने शुरू हो गई थी कि 28वीं भी आ रही है, और जब 26वीं आई तब भी हमने कहा कि इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, इतने लूप होल्स हैं कि इसको पुर करते करते शायद 35-40 तरमीम जो है इस मुल्क के अंदर आ जाएंगी। तो अब 28वीं की आवाज़ें उठ रही हैं, तो अब पीपल्स पार्टी ये सिग्नलिंग कर रही है कि अब नो मोर। लेकिन आम आवाम और जो मेरा भी पर्सनल तज्जिया है वो ये नहीं समझती। पीपल्स पार्टी की मदद से 26वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी की मदद से 27वीं तरमीम, वो पीपल्स पार्टी जो कहती थी हम किसी को सूबों की खुद मुख्तारी पे, ऑटोनमस होने पे सूबों के बात नहीं करना देंगे, उसी पीपल्स पार्टी के होते हुए 27वीं तरमीम आ गई जिसके होते हुए क्या कुछ नहीं हो गया, सूबों के साथ तो दूर। यानी यहाँ पर तो पूरी की पूरी लेजिटिमेसी इस तरमीम ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट को दे दी है कि आप जब चाहें सियासत में जिस तरह भी चाहिए, पूरा लेजिटिमेट कर दिया है उन्हें, इतना मजबूत कर दिया। पार्लियामान तो कि बहुत दूर पीछे, बहुत नीचे, छोटी सी जगह पे रह गया है। तो अब पीपल्स पार्टी ये जो बातें कर रही है ये बारगेन है, ये वही बारगेन है जो नवाज शरीफ ने भी किया, जिनकी एक ड्रीम है अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना, अब जरदारी का ख्वाब है बेटे को वज़ीर आज़म बनाना। तो ये बारगेनिंग तमाम तर टैक्टिक्स हैं, ये पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, ये सब इस्तेमाल करते हैं। बस अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, अब इससे ज़्यादा हम इस निज़ाम को चलने नहीं देंगे, निज़ाम घुटने टेकेगा, अदलिया को आपकी मदद से हुआ सब कुछ, यहाँ तक जो कुछ हुआ आपकी मदद से हुआ। बिलावल ने जो बातें की 26वीं तरमीम के वक्त, जब उसकी मंजूरी के वक्त चल रहा था कि हम ब्रूटल फोर्स के जरिए इसको, ब्रूट फोर्स गालिबन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी मर्जी से हुई और अब जाकर इस किस्म की बातें, यानी ये बहुत मज़े का खेज है। दूसरी जानिब ये जो अंसार अब्बासी साहब हैं, गालिबन 3 रोज़ पहले इनके पास एक खबर थी कि कोई नया धड़ा बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर कल इनके पास खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान से डिस्टेंस होने लगे हैं और इमरान खान के बयानिया का बोझ अब कोई नहीं उठाएगा और स्ट्रेट अवे कहा जाएगा कि हम इमरान खान का जो भी स्टेटमेंट आता है ट्विटर के ऊपर या जेल से बाहर, हम उसके साथ नहीं है। आज अंसार अब्बासी एक डिफरेंट खबर के साथ आए, वो कह रहे हैं इमरान खान वज़ीर आला अफरीदी के जरिए एक और 26 नवंबर कराना चाहते थे, जिसकी खबर जो है वो हो गई इंटेलिजेंस एजेंसीज को। दैट्स वाई इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर जो मुलाकात थी उसको मुस्तरद किया गया और राना सनाउल्लाह के पास के मुताबिक हुकूमत के पास मालूमात थी कि अडियाला जेल से फौज मुखालिफ पैगाम रसानी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जो की जा रही है। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देखिए 26 नवंबर जो हुआ ना, बड़ा दुख होता है कि ये सहाफ़ी इतने आराम से 26 नवंबर का जिक्र कर देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं फॉर अ व्हाइल 26 नवंबर को सोचकर, उस तारीख को याद करके, उसके बाद जो आपने मुरीद के में किया 26 नवंबर तब भी रियासत की गलती थी, दोबारा खुदा ना खास्ता 10 टाइम्स गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा करते हैं तो दोबारा रियासत की ही गलती होगी, रियासत का ही मकरू चेहरा सामने आएगा। ना तब एहतजाज वाले गलत थे, ना दोबारा एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे गलत होंगे। देखिए गलत वो तब होते हैं जब पुरअमन ना हो, जब वो वायलेंस करें, जब वो वायलेंट हो जाएं। जब तक आपका पुरअमन शहरी है, निहत्ते शहरी हैं, तो आप कैसे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ, इतनी ब्रूटल फोर्स के साथ, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ डील कर सकती है रियासत? तो रियासत ही तब भी गलत थी, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। और 26 नवंबर का नाम इतने आराम से कैसे ले लिया जाता है? हम इस्लामाबाद की जिन सड़कों में हमारा रोज गुजर बसर होता है, 26 नवंबर के बाद कितना वक्त वो सड़कें, आप उन जगहों पर बड़ा नॉर्मली जा नहीं सकते थे, वहां पे आपने लोगों के जवान बच्चे जो हुआ, यानी बहुत चीजें क्लियर है। वक्त आने पे खुलेंगी, वक्त आने पे इन पे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, वक्त आने पे तमाम तर जो इसके पीछे चेहरे थे वो भी सामने आएंगे। लेकिन किस तरह नाम ले लिया जाता है इतने आराम से। और दूसरी जानिब अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर नवाज शरीफ की ना, अगर आप पूरी सिचुएशन देखें, तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। यानी जनरल फैज़ भी जेल में, एस्टैब्लिशमेंट से बड़े मिसाली ताल्लुकात, मुखालिफिन भी जेल में, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, उसके बावजूद आपको वो पीक परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। हमने हमेशा सुना ना कि जब इदारा और गवर्नमेंट एक पेज पर हो तो परफॉर्मेंस बहुत पीक पे जाती है, कारकर्दगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो कहाँ है वो कारकर्दगी? क्या ये एस्टैब्लिशमेंट खुद भी बैठ कर नहीं सोचती होगी कि वो कहाँ है कारकर्दगी? हमने सब कुछ थाली में रख के दिया नवाज शरीफ को, हुकूमत बनाकर दी, एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। आप अंदाजा करें कि IMF के हवाले से जो इस टाइम मेरे सामने खबर है वो ये है कि IMF के साथ जो आपके लिए श्योरिटी जो दी है अगले प्लान में, वो ये कहा गया है कि किसी सूरत भी जो सूबे हैं वो किसी चीज़ का भी तयन नहीं करेंगे। अगली किस्त के लिए IMF की शराइत सामने आई और उस शराइत में ये भी है कि SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। SIFC सरमायाकारी के लिए हुकूमत टैक्स मराहत या गारंटी नहीं देगी। IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर
करने से भी इनको रोक दिया। एक जानिब आपकी यह हालत है, हुकूमत IMF से कहा कि वफाक और सूबे गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगे, किसान की खाद और ज़रूरी अद्वियात भी महंगी होंगी, कोई इकोनॉमिक जोन नहीं बनाएंगे, कोई कर्ज स्कीम नहीं मुतारिफ कराएंगे, तरक्याती स्कीमों में कमी लाएंगे। तो ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपकी इस वक्त टोटल जो है परफॉर्मेंस है। और एक पेज पे सब कुछ बड़ा मिसाली चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो कारकर्दगी है। हमें तो यही कहा जाता है हम ऊंची उड़ान भरने जा रहे हैं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, पता नहीं मजीद हम कितना कुछ अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये जो सारी परफॉर्मेंस की मैंने कहानी आपको सुनाई है IMF और ये दुनिया न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं, वो आपके सामने है। जाते जाते इनके अपने चैनल जियो के ऊपर बैठकर शहजाद इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से PTI के सोशल मीडिया को हम ताकत के जरिए रोक नहीं सकते। आप खुद सुनिएगा। देखिए, अगर कहीं स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही होती, चाहे वो माशी स्टेबिलिटी होती, माशी स्टेबिलिटी तो है लेकिन तरक्की नहीं नजर आ रही, या आपको सियासी स्टेबिलिटी नजर आ रही होती, आपको नजर आ रहा होता कि यार हालात बदले हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तान में, हालात बदल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत या इदारों को ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम भी बयानी की दौड़ में आगे बढ़े या बयानी की जंग में हम मुलविस हों। PTI के जो आप हासिल करना चाह रहे होते हैं 2.5-3 साल में आप वो नहीं कर सके, तो फिर जाहिर सी बात है आप फिर सियासी तौर पर भी देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे क्या गेन कर सकते हैं।